नमस्ते भारत। चिराग किसान बाम्बू फार्मिंग के अंदर में फिर से आज आपके साथ पुराने फार्म के अंदर में, जहां पर 17 नवंबर पिछले साल में लगाया हुआ था बांस। और यहां पे पानी का जो है वो TDS 1700 से लेकर 1800, लेकिन उसका जो pH है वो ज़मीन और पानी का चिकनेपन का pH 10+ का pH है। और यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन से बांस लगाया हुआ था। जो हमारी भावना थी बांस लगाने के पीछे, वो हमने 3 फुट 3.5 फीट के पौधे दिए थे, जिसकी जगह पे पौधे की साइज़ जो है टिल टुडे 1 फीट 1.5 फीट की है। और ये बांस जो हमने, ये खेत जो हमने वापस फार्मर को गाइडलाइन देते हुए चालू किया है, तो यहाँ पे जो रनिंग परंपरागत फार्मिंग चल रही थी ड्रिप इरिगेशन के साथ में, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर में पानी देने के कारण तकरीबन कह सकते हैं 30% प्लस जो है वो बांस मोर्टालिटी में आ गए हैं। बारिश के सीज़न में 45 डेज तक पानी फार्म के अंदर में ढलान वाली जगह पर पड़े रहने से फंगस लगी हुई थी। वहाँ पर ट्रीटमेंट चालू किया और ट्रीटमेंट से रिकवरी लाए। और यही जो बांस यहाँ पिछले साल लगाया हुआ था, उसमें कुछ भी न्यूट्रिशन दिए बगैर सिर्फ पानी से चलाने की कोशिश थी, लेकिन उतना ग्रोथ वहाँ पर नहीं मिला है। और अभी लास्ट 15 डेज से इसके अंदर में पहला हमने न्यूट्रिशन देना चालू किया है, रूट ग्रोथ जो है उसके लिए। और आप देख सकते हैं, जो छोटा पौधा था, कद से बाहर नहीं आ रहा था, ना मर रहा था ना जी रहा था, उसने नई कुपने देना चालू कर दिया। कुछ पौधे हेल्दी थे, जैसे ये पौधा हेल्दी है, तो ये पौधा भी पूरे बारिश के अंदर में अपना सूट नहीं निकाल पाया था। लेकिन एक सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट और उसके बाद में रूट ग्रोवर के साथ में ज़मीन को समझ के ही आपको बांस को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कि उसमें अगर आपके पास पानी सही नहीं है या आपके पास ज़मीन जो है वो सही नहीं है, खाराश वाली है, तो उसमें क्या करेंगे जिसके कारण रूट ग्रोथ कर सकेगा। रूट ग्रोथ करेगा, उसके बाद में ही बाम्बू खुद ग्रोथ कर पाएगा। जैसे ये देखिए, ये लास्ट 10 डेज़ के अंदर में नया सूट जो है वो आ गया है। इस तरीके से बाम्बू को समझना पड़ेगा। और यदि आप टुल्डा जैसी सेंसिटिव वैरायटी लगा रहे हैं, तो उसको 18 महीने से लेकर 2 साल तक आपको थोड़ा आगे जो है वो ले जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको उसको देना पड़ेगा। यदि ज़मीन बढ़िया है आपकी, पानी के अंदर में कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ठीक है, कुछ भी मत डालो, सिर्फ पानी दो और आपका काम हो गया। लेकिन अगर EC बराबर नहीं है आपका, pH ढंग का नहीं है आपका, और पहली बार आप ड्रिप इरिगेशन में काम कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा कि बांस के पौधे को कितना ज़रूरी है। जितना ज़रूरी है बांस के पौधे को, उतना ही पानी दे। उसके बाद खरपतवार जो है उसको निकाल के इस तरीके से राउंड कर दे, ताकि प्रकाश जो है वो पूर्ण रूप से पौधे को मिल सके। हर एक में देख सकते हैं, इसमें भी यहाँ पर ये नया सूट निकलना चालू हुआ है। अब ये था कि 7-8 महीने तक यहाँ पे ना तो कोई ट्रीटमेंट और रूटिंग जो अपन खेती करते हैं, और YouTube पे जो ख़ास तौर पे बताया जाता है कि बांस लगाओ तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बात सही बताते हैं। लेकिन हर एक वैरायटी पे और हर एक वेदर कंडीशन और सोइल स्ट्रक्चर या वाटर कंडीशन पे आधारित नहीं रहता है। कुछ ही वैरायटी ऐसी है जो रफ़ एंड टफ वैरायटी है, और वो वैरायटी अगर आप लगाते हो तो उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी अगर सेंसिटिव वैरायटी लगाते हो जिसके अंदर में आपको आगे सेलिंग में इजी रहे, हार्वेस्टिंग में इजी रहे, तो पहला 18 से 20 महीने तक आपको उसको देखना पड़ेगा। जैसे ये पौधा देखिए आप, अब इसने बारिश के पानी से ही ये सूट निकाल दिया था। अब ज़रूरी नहीं है, ये इतना ग्रो हो गया है, नीचे मैच्योर्ड हो गया है, तो ये सूट निकालने को ओके था। अब हर एक पौधा सेम कंडीशन का नहीं है,
लेकिन इसमें हमारी भी कुछ कर्तव्य बनता है। जैसे ये पौधा है, इसके पास में ग्रास लगा हुआ है, अगर पौधे से बड़ा ग्रास हो जाएगा तो आपका पौधा काम करना रोक देगा। अगर उसको सूर्य प्रकाश दे रहे हो तो आपको जिस तरीके से इस पौधे को पूरे 3 फीट के रेडियस में खाली करके कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद आप ड्रिप जो है उसके ऊपर में बिछा दो और फिर जो मर्जी इसको दो तो वो लेने के लिए भी तैयार रहेगा। यदि आप ग्रास कंप्लीट है आपके यहाँ और आप सोचे समझे बगैर ड्रिप के अंदर में दे रहे हैं कुछ भी न्यूट्रिशन, तो उतना असरकारक नहीं रहता है। तो आइए मिलकर इस फार्म को फिर से आगे बढ़ाते हैं। और आप लोगों को भी कोई समस्या हो या आपके रूट में, आपके पौधे में ग्रेजुअली ग्रोथ ना हो रहा हो तो हमारे साथ संपर्क करिए 75 8 75 39 222 और दूसरा नंबर है 990998 0073। आइए मिलकर बाम्बू की खेती को आगे बढ़ाते हैं।